वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका में कौन सा बीजेपी है। मेरे कहने का मतलब ये था, जब मैं बीजेपी कहता हूँ, जब मैं मोदी कहता हूँ, तो मेरा मतलब एक्सट्रीमिस्ट से होता है। जी हाँ, पार्टी जो भी होगी एक्सट्रीमिज्म, जैसे एक ज़माने में हम तालिबान कहते थे। अगर घर में या मोहल्ले में या कहीं पे भी लड़ाई हो रही होती थी तो लोग कहते थे क्या तालिबान बन गए हो। तो आज तो मैं कहूँगा क्या मोदी बन गए आप लोग? नहीं ना, अल्लाह ना करे मेरा कोई व्यूअर मोदी जैसा बने। उसकी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ अमन, अमान और मोहब्बत और खुशियाँ हो तमाम दुनिया में। हम सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान को अगर बॉर्डर्स पे अगर हमने तकसीम नहीं किया होता तो आज आप यकीन कर लें हिंदू भी हमारे दोस्त होते, सिख तो ऑलरेडी है, हमने प्रूफ कर दिया। जी हमने अपनी रिलेशनशिप से प्रूफ कर दिया। बड़ा डराया जाता था जी सिख कैसे है, हमने उनके लिए वेलकम, हमने दरवाजे खोल दिए। हमने अपने हाथ बाकायदा उनको गले लगाने के लिए हाथ बढ़ा दिए। अब बात ये हम करेंगे कि अमेरिका, जी हाँ अमेरिकन की हम बात कर रहे थे, तो अमेरिका में ऐसे कौन से लोग हैं? जी हाँ, देयर इज अ पर्टिकुलर सेक्ट ऑफ पीपल इवन इन देयर गवर्नमेंट एंड इवन इन देयर कंट्री। जी हाँ, मुल्क के अंदर भी और पॉलिसी मेकिंग के जो लोग हैं, उनके जो पार्लियामेंट है उनके अंदर भी कुछ लोग हैं जिसे मैं कहूंगा रेसिज्म को पसंद करते हैं, जिसके अगेंस्ट पे अमेरिकन अवाम, अमेरिकन गवर्नमेंट ने अक्सर फाइट किया है। इफ यू डोंट बिलीव मी, जस्ट गो ऑन गूगल एंड यू विल सी कि कई दफा रेसिज्म के लिए फाइट करती रही है अमेरिकन गवर्नमेंट, बाहर वालों से नहीं, उनके अपने अंदर के लोगों से। बहुत से अमेरिकन को आप देखेंगे, वीडियोस देखेंगे कि वो खुद दे आर व्हाइट अमेरिकन बट दे हेट रेसिज्म, दे आर फाइटिंग फॉर इट। अब हम बात करेंगे कि फिर अगर हर कोई कहता है दे डू नॉट लाइक एक्सट्रीमिज्म, दे डू नॉट रेसिज्म, देन व्हाट्स दिस गोइंग ऑन ऑल अराउंड द वर्ल्ड? ये क्यों हो रहा है? ये रिलेशनशिप क्यों नहीं डेवलप होती है? इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो हम इतनी किताबें पढ़ते हैं यूनिवर्सिटीज में, ऑक्सफोर्ड में, हार्वर्ड में। तो नाजरीन जरा सोचिए, सोचिए कि ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप आखिर डेवलप क्यों नहीं होता। सालों गुजर चुके हैं, लोग पढ़ते पढ़ते ज़ईफ हो गए, कुछ गुजर गए इस दुनिया से, हजारों किताबें लिख दी गई। वर्ल्ड बाकायदा इकोनॉमिक फोरम पे अक्सर लोग बात करते हैं गुर्बत ख़त्म करने की, और वो यही कहते हैं कि जी इदारे बनाएंगे, यूनाइटेड नेशंस बना, सिक्योरिटी काउंसिल बना। ये किस लिए इदारे बने? अगर इदारों ने कुछ काम नहीं करना था तो फिर इदारे बने क्यों? अगर सिक्योरिटी काउंसिल्स ये कहें कि जी ये उनका अंदरूनी मामला है, तो फिर व्हाट इज सिक्योरिटी काउंसिल डूइंग? कोई अंदरूनी मामला उस वक्त होता है, देखें, जिसे हम कहते हैं, मैं अक्सर कहता हूं अंदरूनी मामला यह है कि इंटरनली मेरे सिटीजन के साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है, ठीक है, और मैं उसको फेस कर रहा हूं, मैं उसको हैंडल कर रहा हूं। पर एक बात मैं आज आपको बता दूं, आज की दुनिया में कोई चीज इंटरनल नहीं रहा है। अगर उस सिटीजन के साथ भी हमारी हुकूमत इंसाफ नहीं करती है तो इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं? क्या अपनी जान बचाने के लिए असाइलम्स के लिए दुनिया भर में जाया जाता है? तो कैसे कह सकते हैं कि ये उनका मामला है? इंसानियत का मामला जब आता है, हम बात करेंगे कश्मीर के ऊपर, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इट्स देयर मैटर? इट्स द मैटर ऑफ वर्ल्ड। It's not matter of Muslims, it's matter of every person, even a non-Muslim. A non-Muslim would fight for humanity. Wouldn't you? I think everyone will. Because now it's the matter of humanity. आप जरा सोचिए, हम बड़ी अच्छी जगहों पे बैठे हैं, मैं बहुत अच्छी जगह पे प्रोग्राम कर रहा हूं, आप बहुत अच्छी जगह पे बैठे प्रोग्राम देख रहे होंगे। एक मिनट के लिए सोचिए, चाहे आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, अगर आप कश्मीर में होते और आपको डर होता कि आपकी बेटी निकलेगी या आपका बच्चा निकलेगा और उसे लोग तंग करेंगे, और तंग किस वजह से? इस वजह से कि वो मुस्लिम है, इस वजह से कि दे वांट फ्रीडम, इस वजह से दे डू नॉट लाइक डिक्टेटरशिप। क्या आप पे गुजरेगी? ये आपने सोचना है। अगर आज आप कहते हैं ना यार इतने सालों से कश्मीर का सोच रहे हैं, क्यों सोचें यार, लेट इट गो, क्या तज्जिया कर रहे हैं।
तो ये सोचिएगा, अल्लाह ना करे ऐसे हालात में अगर आप और आपकी फैमिली होती और दुनिया में लोग यही कह रहे होते हमें क्या, ये हमें क्या ने दुनिया को खराब किया. We have become selfish. Sorry to use this word, I'm telling worldwide to people that if you are going to be selfish, then the world will never change. माइकल जैक्सन गाना गाते गाते मर गया और हमेशा वो ये कहता था यूनाइट द वर्ल्ड. उनके गाने सुनिएगा. If you people like Michael Jackson, because most of the West people, they love Michael Jackson. But what Michael Jackson wanted, he always used to go to Africa, to poor children. He used to work for humanity, work for love. If you are a fan of Michael Jackson, you would always go for humanity, for love. Mother Teresa. What is Mother Teresa? Mother Teresa never said that this is Pakistani, this is German, this is Christian, this is Muslim. She went for humanity. Then coming back again to our own country, Abdul Sattar Idi Sahab. उन्होंने क्या किया? मोहब्बत, लाशें उठाई, अश्कों के साथ. पूछा एक दिन मैंने ईदी साहब से, जवान था, बैठा था, ईदी साहब आज आप रो क्यों रहे? ये कौन है जिनकी लाशें उठा रहे? वो बात मैं भूल नहीं सकता था. कहने लगा बेटा, जब तुम्हारे दिल में इंसानियत जागेगा ना, तो तुम हर लाश पे रोगे. तुम हर एक इंसान को जब दफन करोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो तुम्हारा अपना है. वो बात बड़ी याद आ गई आज भी कि इंसानियत आज हम भूले बैठे हैं. एंड आई एम टॉकिंग टू द वर्ल्ड. I am talking about international relationship, where we are going towards. And then again, how can I trust America? America has always seen, I'm not talking about the American citizens. I'm talking about those American policies. I'm not talking about the past. In past, America was excellent country because America was discovered by Columbus. Every person used to enter America and they used to find it as a paradise. They had the liberty. But my one question, now, do the Americans have that liberty? No. They need security everywhere. And in past, Americans had liberty. Where you go to the Statue of Liberty, over there, America welcomes everyone to live free, to be happy. But now, since America has been interfering everywhere, now you see in Iran, there's a problem going on. Again, America comes to it. Recently, an oil tanker was stopped near Gibraltar, and it was again America's involvement that look, there was a supply of oil. जी हाँ, हम बात करें वो अमेरिकन्स ने जो जहाज रोका था ईरान के इसलिए कि उन्होंने कहा जी सीरिया को ऑयल प्रोवाइड कर रहे हैं. Okay, now what are these things going on? If Iran is supplying to Syria, what are the involvement? Then again, people talk, the politicians talk that we are looking for humanity, for the security of Syrian people. But where are you people looking at? I can't find it. I can't find today anywhere in United Nations doing some very active role, especially in places like Kashmir, in places like Cyprus, in places like Irish people still, all where have they worked out some formulas to finish up all these places? Where are they working for North Korea, South Korea? I mean to say, do they have any planners to, to make love, to break these barriers? I think we should work on this. मुझे आपको लोग अक्सर कहते हैं कि नदीम मौलवी साहब आपको क्या है, आप इतनी बातें करते हैं, सिर्फ बातें कर रहे हैं. मैंने कहा काश किसी ने बात की होती पहले, उनमें से हो सकता है कि कुछ लोगों ने अमल किया होता. क्योंकि मेरी ये सोच थी, मैं तारीख पढ़ता हूं तो मुझे याद आता है अल्लामा इकबाल की सोच. एक शायर, वो तो एक शायर थे ना, पर उनकी एक अकेले की सोच ने एक पूरी दुनिया में इस नक्शे पे एक पाकिस्तान का वजूद ले आया. तो हो सकता है कि आप, जी हां, आप या आपके कोई दोस्त या देखने वालों में कोई एक कायदे आजम पैदा हो
या हो सकता है कि कोई एक अल्लामा इकबाल पैदा हो जो आपकी कम्युनिटी को बेहतर करे, जो आपको मोहब्बत का पैगाम दे, जो इंसानियत का पैगाम दे। इसी सोच के साथ ये प्रोग्राम करता हूं और ये तज्जिया कर रहा हूं इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे, बिकॉज वी नीड टू हैव इंटरनेशनल रिलेशनशिप which develops peace, which develops love. The love has disappeared from this world just because World International Forum should work on humanity. But देखा ये जाता है कि ये देखा जाता है कि जी बहुत से लोगों ने, एक टीवी का इंटरव्यू चल रहा था तो एक साहब ने कहा सब इंडिया की हम देख रहे हैं, हमारा तो ट्रेड उनके साथ है, तो आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरेबिया का ट्रेड है और तकरीबन $70 बिलियन का उनका रिलायंस वालों के साथ हुआ है, सो हाउ विल दैट इम्पैक्ट? लोग ट्रेड की बात कर रहे हैं, इंसानियत की बात ही नहीं कर रहे। आई सेड टू देम, जब मैं इस प्रोग्राम में इंटरव्यू कर रहा था एक निजी चैनल के लिए, तो मैंने कहा बात सुने, वेयर इट कम्स टू ह्यूमैनिटी, वेयर इट कम्स टू इस्लाम, वेयर इट्स कम टू आवर रिलीजन, आई एम श्योर Saudi Arabia is going to support the religion, the Islam. Then again, someone asked me, अगर ऐसी बात है तो यमन और सऊदी अरेबिया में क्यों लड़ाइयां हो रही हैं? ईरान क्यों लड़ रहा है? सीरिया क्यों? ये मुस्लिम countries, why are they fighting together? I was really ashamed. I had no answer to this because that's the reality. We have forgotten everything. हमें आज दोबारा से वो सोच पैदा करनी पड़ेगी। हो सकता है मेरे इस वीडियो को, हो सकता है कि कोई ऐसा पॉलिटिशियन, कोई ऐसा लीडर हो सकता है, क्योंकि टुडेज वर्ल्ड, यू नो, इट्स अ सोशल मीडियाज वर्ल्ड, it's electronic media's world, so whatever I am saying, maybe it reaches the prime minister, the president of any country. So please try to create peace, try to create humanity. But we forget all these things, because if you think you are the superpower because of your money, because of your weapons, remember this, nothing remains forever. And if you don't believe me, just see the history of Russia. If Russia is no more that superpower that it used to be, I remember in my young age, Russia was like superpower, and America and Russia, they both had always clashes. Why? Because of power. It doesn't matter to me whether America is still a superpower or Russia is not. The matters to me is humanity there? इंसानियत है. अब हम बात करेंगे चाइना पाकिस्तान की रिलेशनशिप की. Now Chinese people, basically, yes, you are right. मैं समझ गया आपको यही सोच रहे होंगे, तो Chinese people are also materialistic. Yes, very true. But again, so far, they have not harmed people. They are improving themselves. In past, I would say, I wouldn't say that they were all what today they are, because they have been changing themselves. China was not a rich country. The best part about Chinese I like is they improve themselves. आप Chinese को देख लें, उनकी हुकूमत को देख लें, वो अपने आप को, इंसानियत को वो बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं. कुछ लोग कहेंगे जी चाइनीज में भी एक्सट्रीमिज्म है. They are extremist in China also. But then the Chinese government really plays hell with them. The word hell. Why? Because they don't want these things to happen. They are trying to create peace. And to your surprise, आप लोग को ये ताज्जुब होगा कि चाइना पाकिस्तान को कहते जा रहा है, आज से नहीं कई महीनों से, जब से सी पैक बना है, कि जी हिंदुस्तान को हम शामिल कर लें, इसमें हम सबकी बेहतरी है, इंसानियत की बेहतरी है, गुर्बत खत्म हो जाएगा. चाइना ब्लॉक बना रहा था और है, और अल्लाह करेगा कि ये ब्लॉक बन जाए कि पाकिस्तान, ईरान, हिंदुस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रशियन ब्लॉक्स going towards the Europe, Iran, everywhere, Saudi Arabia. Chinese diplomats were working all over the world
to develop a good international relationship just for developing trade. अब ये ट्रेड डेवलप का मतलब, फिर आप कहेंगे, आप थोड़ी देर पहले नदीम साहब कह रहे थे कि पैसे के पीछे ना जाए, पैसे के पीछे ना जाए, तो फिर चाइना भी तो वही कर रहा है। देखिए, पैसे के पीछे जाके शैतान बनना अलग है और पैसे के पीछे जाके इंसानियत को पैदा करना अलग है। आपका पैसा अगर किसी अच्छे काम में लगा रहे हैं तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि गरीब होना कोई इंसानियत है या इंसानियत के लिए अमीर होना चाहिए। बात सिर्फ यही सोचिएगा, वी नीड टू वर्क ऑन ह्यूमैनिटी। आज के प्रोग्राम के लिए इजाजत दीजिए, पर एक वादा जरूर प्लीज कीजिएगा कि आप जहां पे भी है इंसानियत के लिए आवाज उठाएंगे, कश्मीरियों के लिए आवाज उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।